आज की इस कहानी को हमारे पास रीता नाम की महिला ने भेजा है। रीता जी बताती हैं कि एक समय की बात है जब वो ऑफिस से देर रात तक काम ख़त्म करके अपने घर की ओर रवाना हो रही थी। तब कार में उन्हें किसी के होने का एहसास होता है और रीता जी शिकार हो जाती हैं एक ऐसी घटना का जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप उठेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खौफनाक कहानी को। रीता, जिनकी उम्र महज 40 साल थी, वो ऑफिस का देर रात तक काम ख़त्म करके घर की ओर लौटने का विचार बनाती हैं। जब रीता जी ऑफिस की बिल्डिंग से नीचे आती हैं जहां उनकी कार पार्किंग में लगी थी, वो अपनी कार पार्किंग से निकालती हैं और उस कार में बैठकर घर की ओर रवाना हो जाती हैं। लेकिन उनके साथ आगे जो होने वाला था, इस बात की भनक उन्हें अभी तक नहीं हुई थी। जब रीता जी अपनी कार की आगे वाली सीट पर बैठकर ड्राइविंग कर रही थी, तभी उन्हें एहसास होता है कि कार की पिछली सीट पर कोई तो है। लेकिन रीता जी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देख लें, क्योंकि रात का समय था और अंधेरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इस काले घने अंधेरे में कोई इंसान दूर दूर तक नज़र आ नहीं रहा था। नज़र आ रहा था तो बस काला साया। रीता जब अपनी कार की स्पीड और ज़्यादा बढ़ा देती हैं तो वो रास्ते में एक किसी परछाई का सामना करती हैं। जब रीता उस परछाई को देखकर ज़ोर से ब्रेक लगाती हैं तो मानो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी गाड़ी से कोई चीज़ ज़ोर से टकराई हो, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। जब रीता ने आसपास मुड़कर देखा तो आसपास उन्हें कोई नज़र नहीं आया। उन्हें लगा शायद ये उनका वहम है और अपनी गाड़ी में बैठकर दोबारा अपने घर की ओर रवाना हो गई थी। तभी पीछे से रीता को एक अजीब सी आवाज़ आती है, जो आवाज़ उनकी कार की पिछली सीट से आ रही थी। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। जब रीता जी ने ये आवाज़ सुनी तो मानो वो कांपती हुई, बहुत ज़्यादा घबराती हुई गाड़ी के ज़ोर से ब्रेक मारती हैं और सामने खड़ा जो ट्रक था, उस ट्रक से उनकी गाड़ी की एक टक्कर हो जाती है, जिस वजह से रीता जी बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। जब रीता जी को होश आता है तो वो ख़ुद को एक अस्पताल में पाती हैं। वो सारी घटना अपने पति और पुलिस को बताती हैं। पुलिस उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन पुलिस के साथ जो एक व्यक्ति खड़ा था, वो पुलिस को बताता है कि रीता जी के साथ जो घटना घटी, वही सेम घटना उनकी पत्नी के साथ भी घटी थी। लेकिन अफसोस, उनकी पत्नी उस हादसे में मारी गई थी। रीता जी ये बात सुनकर रोने लगती हैं और वो भगवान को शुक्र अदा करती हैं कि उनकी जान भगवान ने बचा ली। अगर आप भी किसी हाईवे से गुज़रते हैं तो आपसे अनुरोध है, आप किसी को ऐसे बीच रास्ते में लिफ्ट बिल्कुल ना दें।